नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 26 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, सैटरडे है। वैशाख मास के आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज शिवरात्रि व्रत है। आज भद्रा लगेगी सुबह 8:28 से शाम 6:41 तक भद्रा रहेगी। आज गंडमूल लगेंगे सुबह 6:27 से गंडमूल लग जाएंगे। और आज पंचक लगेंगे रात्रि के 3:39 से। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 9:03 से लगेगा और सुबह 10:41 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल दोपहर 3:36 पे लगेगा और शाम के 5:14 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज जरा जुकाम लगा हुआ है, तबीयत खराब है। अगर कोई शब्द समझ ना आए तो प्रयास करना समझने का, क्योंकि जुकाम में साउंड थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आज का जो दिन है वो कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन, पिता पुत्र, संपत्ति, चाचा ताऊ, इनके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आइए चलते हैं आज की राशि। प्रथम राशि मेष राशि, स्वामी मंगल। आज का दिन अत्यंत अशांत दिन रहेगा आपके लिए। प्रातः काल से ही मन अशांत, और यह अशांति सूर्य भगवान की गति के अनुसार बढ़ती चली जाएगी। कंफ्यूजन, मति भ्रम दोष, काम क्या करने जा रहे थे, क्या करके आ गए, बाद में ध्यान आया ओहो ये जरूरी काम तो रह ही गया। इसी को तो मति भ्रम बोलते हैं। मन अशांत, कंफ्यूजन, कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, धन लाभ की कोई संभावना नहीं, अपितु धन खर्च होगा मरम्मत आदि, वाहन की, घर की, गाड़ी की, मशीन की मरम्मत और दवा डॉक्टर पर। क्योंकि रात्रि काल तक पहुंचते पहुंचते आपका और आपकी माता जी का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ सकता है। आज का दिन कहता है दिन शक्की है। शक्की बोले तो एक तो आपको किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अपनी मन की बातें हर किसी को बतानी नहीं चाहिए। कल को वो आपकी बात का मजाक उड़ाएगा। इसलिए आज का दिन रसोई के उपकरण या दूध उबलकर गिरना, उपकरण खराब हो सकते हैं, दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिरना, ये अशुभ है। किसी अपने जानने वाले के लिए किसी अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ेगा। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, अस्पताल, शमशान घाट, कब्रिस्तान। अप्रिय समाचार, अशुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। कर्मचारी गण साथ नहीं देंगे। कामकाजी महिलाएं हैं या नौकरी करने वाले, गृहिणियां हैं या छात्र छात्राएं, शिक्षक, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, किसी भी क्षेत्र के, किसान हैं या फैक्ट्री मालिक, पटरी पे काम करते हैं या होलसेलर, कोई भी XYZ, सभी के लिए दिन कंफ्यूजन भरा, धन हानि, कार्यों में व्यर्थ की भागदौड़, कोई सफलता नहीं। आज का दिन शनिवार है और आज चंद्रमा शनि महाराज के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, इसलिए ये सारी परेशानियां डबल हो जाती है। आज के दिन आपको चाहिए भैरव मंदिर, जहां भी माँ चामुंडा, माँ काली, माँ तारा, 51 शक्तिपीठ जहाँ भी होंगे वहाँ पर भैरव बाबा का स्थान जरूर होगा। और आजकल तो लोगों ने मंदिरों में शनि देव का स्थान बनाना शुरू कर दिया, तो वहाँ भी भैरव बाबा होते हैं। तो भैरव बाबा को कच्चा दूध अर्पण करें, 10-15 मिनट वहाँ बिताएं, उनसे प्रार्थना करें, इसी से मन को शांति मिलेगी। और जहाँ पर भैरव बाबा नहीं है, या तो दूध जल प्रवाह करें या फिर भैरव बाबा की सवारी यानी के
गली के घूमते आवारा कुत्ते, उनको वो दूध पिलाए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो दिन शानदार हो जाएगा। तो ये थी। और रंग, आज का जो रंग धारण करना है वो लाइट पिंक गाजरी कलर धारण करें, वो कन्फ्यूजन से बचाएगा आपको। तो मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकगण, धन लाभ की संभावनाएं तो बनेंगी, लेकिन हो सकता है धन मिलते मिलते रह जाए। यही हाल आपका बिजनेस में है। डील बनेगी, मीटिंग होगी, डील तैयार हो जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन आएगी कि वो डील मिलते मिलते रह जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कार्यों में प्रयास बहुत करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी कार्यों में सफलता मिल जाए। फैक्ट्री मालिक जो फैक्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरर है, जहां पर भी 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, वहां पर सीनियर बॉस या जो भी वहां का मालिक है वो, और कर्मचारियों में तनाव रहेगा। वृषभ राशि, जो भी काम है आज आपका संदेहपूर्ण है। आपको लगेगा कि ये बस काम होने वाला है, पता लगा उसी समय कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और वो काम दोबारा से शुरू करना पड़ा। यही हालात धन के हैं। पता लगा मिलने वाला है, अचानक बीच में कोई और आ गया और आपका धन वो ले गया जो आपको मिलना था। कई समाचार आएंगे, हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो। जब जाओगे तो ऐन समय पर, जब टाइमिंग पे बैठ के बात करोगे, तो वो व्यक्ति आपको समय दे देगा। यानी कि ऐसा लग रहा था कि उसने अभी काम कराना है, लेकिन जब मिले तो वो थोड़ा समय मांग रहा है। अर्थात हर काम में संदेह की दृष्टि घूम रही है। कामकाजी महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, नौकरी करने वाले हैं, शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं, ये समस्या सभी के साथ है। कामकाजी महिलाओं को अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बीपी से संबंधित रोग होने की संभावना है। चाचा ताऊओं के साथ ज़्यादा बातचीत ना करें। ज़्यादा बातचीत करने पर तनाव पैदा हो सकता है। आज का दिन कठिन है, विशेषकर रसोई के उपकरण में से मिक्सी, ग्राइंडर, चक्की, इनके खराब होने की पूरी संभावना है। और ये संभावना अगर पूरी हो जाती है तो इसका मतलब आपका धन आपकी माताजी के स्वास्थ्य पर बड़ी मात्रा में खर्च हो सकता है। वृषभ राशि, दिन कठिन है, कहीं से भी मुझे सुलभ नहीं लग रहा, क्योंकि हर काम में संदेह खड़ा है। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? भाई साहब, 11 पेड़े लो, दूध से बने खोया, खोए से बने पेड़े, कोई काजू बादाम पिस्ता चांदी वर्क कुछ नहीं होना चाहिए। टोटल 11 पेड़े लेने हैं और 11 लड़कों में बांटने हैं। 9 साल से छोटे लड़के, फीमेल नहीं, कन्याएं नहीं, सिर्फ लड़के, 11 लड़कों में बांट दो। ये दिन का जो संदेह, वो संदेह खत्म हो जाएगा। आप मीटिंग करने बैठोगे तो एक बार में फाइनल हो जाएगा कि डील मिलेगी नहीं मिलेगी, धन मिलेगा नहीं मिलेगा, लाभ होगा नहीं होगा, एक ही बार में फाइनल हो जाएगा। ये नहीं कि मीटिंग करने बैठे और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सामने वाला कह रहा है कि सॉरी यार मेरे को टाइम दो थोड़ा सा। क्या समझे? ये नहीं होगा। मन को प्रसन्नता मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज है। संपत्ति की चिंता, मकान की चिंता, संपत्ति विवाद, चाचा ताऊ भाई भतीजा में संपत्ति को लेकर विवाद, मान सम्मान को हानि, पिता पुत्र में तनाव, कर्मचारी बॉस, कर्मचारी सीनियर, इनमें तनाव, मन अत्यंत विचलित, शरीर ठीक नहीं है, पेट के रोग लग सकते हैं, कार्यों में भाग दौड़ बहुत है, सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा। आज एक प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम खड़ी है मेरे दोस्त। आज का दिन कठिन नहीं, बहुत कठिन है। हर क्षेत्र से नेगेटिव रिपोर्ट, समाचार भी नेगेटिव, काम भी नेगेटिव। धन लाभ तो होना ही नहीं है, धन खर्च होना है दवा, डॉक्टर, बीमारी पर। किसी अपने प्रिय जानने वाले के लिए अशुभ स्थान पर आपको जाना पड़ेगा। अशुभ स्थान शमशान घाट, कब्रिस्तान, अस्पताल, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, ये सब अशुभ स्थान की श्रेणी में। ना तो किसी का साथ मिलेगा, और ना अगर कोई बड़ी मुश्किल से किसी को मना भी लिया आपने तो वो ऐन वक्त पे वो भी मुकर जाएगा। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, बड़ी मात्रा में धन की हानि। सूर्यास्त के बाद मन और ज्यादा बेचैन। पेट से संबंधित रोग ज्यादा बड़ी मात्रा में उत्पन्न हो सकते हैं। पेट के रोगों के कारण ही आपको स्किन प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी रोग भी होने की संभावना है। कामकाजी महिलाएं हो या नौकरी करने वाले, घरेलू महिला है या छात्र, शिक्षक, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, आज सभी के कार्य फेल हो रहे हैं और मान सम्मान को खतरा बरकरार है, बना हुआ है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण या तो डर बहुत लग रहा है या हर काम को करते वक्त आप थोड़ा सा सचेत हो रहे हैं। आज का दिन कठिन दिन। मिथुन राशि, सुबह उठे 100-150 ग्राम कच्चा दूध ले, शरीर पर मले जैसे तेल मलते हैं। शरीर के सिर से लेके पांव के अंगूठे तक प्रत्येक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद केवल और केवल वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर धारण करें। और अगर हो सके तो अंधों को भोजन कराए, ब्लाइंड मैन, उनको भोजन कराए। आपकी सारी नेगेटिविटी 80% तक नष्ट हो जाएगी सिर्फ अंधे व्यक्ति को भोजन कराने से। और ये भोजन बाजार से मत लेना, घर में बनाना। देसी घी के परोठे 4। अंधों को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है, सूखी, सभी सब्जी सूखी पसंद है उनको। अरबी की सब्जी, काजू कतली के 6 पीस, पानी की बोतल, दक्षिणा। जब वो खा के कहेगा ना वाह मजा आ गया, यही आशीर्वाद बन जाएगा आपके लिए। क्या समझे? कोई रोक टोक नहीं होएगी किसी काम में, जाओ मौज लो। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि, मन में विश्वास, अच्छी बात है, बन रहा है, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन कंफ्यूजन के चलते ये कॉन्फिडेंस लेवल, विश्वास कम हो रहा है। यात्राएं तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन यात्रा में कोई लाभ नहीं होगा। आज जो लोग फील्ड वर्क करते हैं उनको भी कोई विशेष लाभ नहीं है। कंफ्यूजन बहुत बना हुआ है, करूं ना करूं, इस असमंजस की स्थिति में आप पड़े हुए हैं। त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, विशेषकर पीठ पर, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज पीठ पर होने की संभावना है। आज का दिन, ये जो कंफ्यूजन है ना, सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? ये कंफ्यूजन आपको कुछ करने नहीं देता। आप करना भी चाहो ना तो अगला प्रश्न खड़ा होता है अंदर, यार नुकसान हो गया, तो आपके हाथ खिंच जाते हैं। फिर आप आधे घंटे बाद पॉजिटिव होते, फिर सोचते हैं यार करके देखते हैं क्या होगा, इतना नुकसान हो जाएगा बस। आप फिर करने का प्रयास करते हैं तो कहता नुकसान तो होगा, लेकिन 4 लोग हंसेंगे, फिर आप हाथ खींच लेते हो। ये कंफ्यूजन बड़ी बीमारी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले, विदेश संबंधी व्यापार करने वाले, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने वाले, टूरिंग जॉब करने वाले, घुमंतड़ू व्यवसायी, सेल्समैन, आज सभी को उम्मीद तो बड़ी बंधेगी, लेकिन वो उम्मीद छोटी बन के रह जाएगी। भाई मैं सेल्समैन हूं, मेरे को उम्मीद है आज मैं 5 लाख के ऑर्डर इकट्ठे करूंगा, और मेरे से 1 लाख के नहीं हो पाए। कहने का मतलब, आज मैं फुल कॉन्फिडेंट था। क्यों? बीते दिनों में मेरे को लोगों ने विश्वास दिलाया था, लेकिन आज नहीं हो रहा। वो धन लाभ हुआ तो सिर्फ आवश्यकता पूर्ति हो जाए, बड़ी बात है। इससे ज्यादा धन लाभ नहीं। भाग दौड़ बहुत है कार्यों में, सरकारी कार्य तो बिल्कुल ही भूल जाइए, कोई साथ नहीं दे रहा।
आज का दिन कठिन वैसे सबके लिए, देखते अच्छा किसके लिए होगा। आज का दिन कठिन दिन, इसको शुभ करने के लिए अपने घर से नंगे पांव चल के धर्म स्थान जाएं और वहां पे हनुमान जी की मूर्ति होगी। हनुमान जी की मूर्ति के आगे फल मिठाई जो आपकी इच्छा हो, 2 केले 2 लड्डू भेंट कर दो। जेब में पॉकेट में कुछ गड़बड़ी है तो 2 केले 2 लड्डू वहाँ भेंट करो हनुमान जी के चरणों में। हनुमान चालीसा का पाठ करो, उसके बाद घर आओ, अपने नाश्ता पानी करो, अपने काम पे निकलो, लेकिन हनुमान जी का ध्यान मत छोड़ना। हनुमान जी का ध्यान रखोगे, जो करो थैंक यू हनुमान जी, चाहे वो गलत हो चाहे शुभ हो, आपने थैंक यू हनुमान जी को बोलना है बार बार। देखिए, मेरे को पूरी आशा है कि आपका दिन 70% तक जितनी नेगेटिविटी है ना सब खत्म, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पिंक कलर धारण करो, पिंक नहीं है तो वाइट, क्या समझे। तो दोस्तों, ये थी कर्क राशि। कर्क राशि के बाद राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज सबसे ज्यादा बैड डे है। कारण एक तो प्रातः काल का कहूं कि सुबह की नींद अच्छी नहीं आई। सुबह 3-4 बजे आंख खुल गई, उसके बाद ढंग से नींद ही नहीं आई। ये क्यों नहीं आई? अब मन में अनेकों प्रश्न चल रहे हैं। कुछ खर्चे बड़ा परेशान कर रहे हैं, कुछ कर्जा परेशान कर रहा है, कुछ संतान की समस्याएं परेशान कर रही हैं। प्रातः काल उठे, मन अलसाया हुआ, थोड़ा सा उदासीन चेहरा लिए हुए। उदासीन देखा, उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं होता। यार दोस्त कहते ना, क्या बात हो गई, क्यों उदास है, हमें बता, शायद हम तेरी मदद कर सके। बोलते ना यार दोस्त। एक तो टेंशन में होता तो दोस्त कह देते क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रहा है। एक प्रसन्न जब खुश होता आदमी तो देख के कहते लोग बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या चक्कर है ना। तो उदासीन वाले बिल्कुल शांत लगते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होते। वो दिखने में जितने शांत दिख रहे हैं, उतना ही अंदर से वो आंदोलित होते हैं। यही हाल आज आपका है। एक अनजाना भय परेशान करेगा। मन की स्थिति अत्यंत व्याकुल है, लेकिन वो व्याकुलता आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। मन करता है इस दुनिया से भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ, लेकिन समाज में रहना है तो समाज के साथ चलना पड़ेगा। हमेशा बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। आपका कोई काम बन नहीं रहा तो आप ये मत सोचो कि यार ये तो बनेगा ही नहीं, छोड़ काम, ये मत सोचो ये बनेगा नहीं। ये सोचो कोई बात नहीं, इसे बाद में देखेंगे। जिस दिन आपने पॉजिटिव सोचना शुरू करा ना, तो वो साला काम भी धीरे धीरे बनने लग जाता है, अपने आप बनने लग जाता है। उसे मालूम है ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, तो मुझे बनना पड़ेगा। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो। डिप्रेशन, टेंशन, तनाव तो रहेगा आज का दिन। धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी, फिजूल खर्ची और मरम्मत आदि पे खर्च होगा, और बड़ी मात्रा है आज धन खर्च होने की। मन अशांत, माता जी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। रसोई के उपकरण खराब होना, दूध उबलकर बाहर गिरना, ये और ज्यादा अशुभता लाएगा, उनका विशेष ध्यान रखें। घर हो, गोदाम हो, ऑफिस हो, दुकान हो, कुछ भी, वहां के साउथ वेस्ट कॉर्नर में किसी प्रकार का बदलाव ना करें। अगर बदलाव कर दिया तो बड़ी समस्या लेबर से संबंधित होगी, क्या समझे। गलती से भी मत कर देना। लेबर तो प्रॉब्लम वैसे भी है, लेकिन इसमें क्या, अगर तुमने बदलाव किया तो तुरंत लेबर गायब हो जाएगी। आप ढूंढते रहना, मिलेगी नहीं, लेबर एकदम से गायब हो जाएगी। ज्वाइंट पेन होना, क्या समझे, भाग दौड़ बहुत है, शायद ज्वाइंट पेन इसी वजह से हो रहे हैं। सूर्यास्त तक पहुंचते पहुंचते मन की स्थिति बहुत गंभीर और ज्यादा उदासीन। स्वास्थ्य, पेट संबंधी रोग उत्पन्न,
माता जी का स्वास्थ्य, कुल मिला के कोई शुभ समाचार नहीं, सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जहाँ जाओ वो नेगेटिव। आप किसी दोस्त से मिलने भी गए तो दोस्त भी अपने मंदे को, अपने बुरे समय को रो रहा है। मतलब हर जगह सिर्फ रोना धोना ही सुनने को मिलता है, अशुभ समाचार मिलते हैं, काम नहीं बना, पेमेंट नहीं मिलेगी। सिंह राशि कामकाजी महिलाएं, स्वास्थ्य खराब है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दो और कर्मचारियों के भरोसे मत बैठना, कर्मचारी कभी लाभ नहीं देंगे। सिंह राशि नौकरी करने वाले, बॉस और कर्मचारी में थोड़ा तनाव है। गृहिणियां, मन अशांत है, गले से संबंधित रोग होने की संभावना है। छात्र छात्राएं, कंफ्यूजन बहुत है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। शिक्षकगण, कुछ प्रयास जारी है लेकिन माता जी के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंताएं हैं। आज का दिन सभी के लिए कठिन है। सुबह दूध लो 100-150 ग्राम, शरीर पर अच्छे से मलो, शरीर के प्रत्येक अंग पर दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद पानी से स्नान करो, केवल और केवल व्हाइट ऑफ व्हाइट क्रीम, तीनों में से कोई भी, कोई रंग धारण करो। अपने घर से नंगे पांव मंदिर जाओ, मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। जो आपने हनुमान जी को भेंट करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी श्रद्धा है वो। लेकिन हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी है। हनुमान जी के दर्शन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने घर आओ, नाश्ता पानी करो और अपने काम पे निकल जाओ। जहां भी बाधा आए सीधा हनुमान जी का स्मरण करो। ओम श्री हनुमते नमः, श्री राम जय जय राम, बस यही बोलना है। ओम श्री हनुमते नमः, श्री राम जय राम। देखिए बाधाएं अपने आप हटने लग जाएंगी, लेकिन करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जो विदेशों में है, दूसरे धर्म के लोग हैं, मंदिर बहुत दूर है, जा नहीं सकते हैं, 800 ग्राम दूध चलते पानी में जल प्रवाह करो। 800 ग्राम दूध, मिल्क कच्चा, जल प्रवाह करो, उससे फर्क पड़ेगा। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकगण, केवल एकमात्र राशि मिली है मुझे जिसका दिन आज थोड़ा बहुत ठीक है, वो भी उसमें भी कुछ स्पेशल लोगों के लिए, जैसे प्रॉपर्टी डीलर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कृषि, कुम्हार, बाग बगीचे, फार्म हाउसेज, इनका काम करने वालों के लिए शानदार दिन है, शानदार लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ सभी को होगा लेकिन बड़ी मात्रा नहीं है। क्या समझे? बड़ी मात्रा मीन्स आपका खर्चा डेली का 1000 रुपये का है, आपको 800 रुपये भी प्राप्त हो गए तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। क्या समझे? दाम्पत्य जीवन हो या व्यापारिक जीवन या आप नौकरी करते हैं, आज दिन तनावपूर्ण है। दाम्पत्य जीवन में बीवी की ईगो जाग गई है और बीवी की, धर्मपत्नी की ईगो के कारण कलेश उत्पन्न हो रहे हैं। व्यापार करते हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी तू मैं हो सकती है, और आप विदाउट किसी पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अपने पिता से आपकी तू मैं हो सकती है। नौकरी करते हैं तो अपने सीनियर, अपने बॉस या अपने कुलीग से तू मैं हो सकती है। मन कंफ्यूज और टेंशन में रहेगा। बस फर्क इतना है कि आज बाकियों से मुकाबले आपकी टेंशन और कंफ्यूजन कम है। सरकारी कार्य छोड़ के बाकी के जो निजी कार्य है, विशेषकर छोटे काम, जॉब वर्क, लेबर वर्क, पटरी पे काम करने वाले, छोटे दुकानदार, मैकेनिक, मिस्त्री, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, ये जो काम है इनमें अच्छा धन लाभ है। बहुत अच्छा नहीं है फिर भी, लेकिन हाँ आपको 800 रुपये मिलने हैं, इनको 1200 मिल जाएंगे, ये डिफरेंसेज है। कन्या राशि कामकाजी महिलाएं, आज आपके लिए भी कुछ लाभ और कुछ कार्य आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, हर काम अपने कर्मचारी के भरोसे ना करें।
अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कर्मचारियों से काम निकलवाने का गुण आना चाहिए आपको। गृहिणियां, मैंने बताया अभी तनावपूर्ण माहौल है आपका और आपके पति का। आज का दिन जो लोग नौकरी करते हैं, सीनियर बॉस, उनके साथ उनकी 36 का आंकड़ा है और कामों में दिल नहीं लग रहा। जो टास्क मिली है या तो आप कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं तो अनबने ढंग से कर रहे हैं, पूरा ही नहीं हो रहा। छात्र जगत से जुड़े छात्र छात्राएं, युवक युवतियां, कठिन दिन। आज आपके गुरु या अध्यापक या जो भी आपको कुछ राय देते हैं, उनकी ईगो प्रॉब्लम जागृत हो गई है, इसलिए आज आपका मन असंतुष्ट है। शिक्षकगण आज अपने छोटे भाई बहन उनको लेके, दूसरा परिवार में संपत्ति को लेके तू में कोई वाद विवाद होने की संभावना है, इसलिए मन खिन्न है। कन्या राशि वाले जातकगण, आज का दिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी लेबर क्लास मजदूर व्यक्ति का अपमान मत करना, वरना थोड़ी बहुत शुभता मिली है आपको, ये शुभता कई गुना अशुभता में बदल जाएगी। क्या समझे? आज के दिन को सुंदर और सुखद बनाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहने, ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, और अगर सुरमा, साबुत सुरमा, डली वाला सुरमा, साबुत सुरमा डली वाला सुरमा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो कुछ टुकड़े लेके कहीं वीराने में जाके दबा दो। और नहीं मिलता है तो जौ 2, 4, 5 किलो जौ पानी में भिगोने के बाद काली गाय, काली सफ़ेद काली गाय, या तो ब्लैक एंड वाइट हो या ब्लैक हो, ऐसी गाय को भोजन दें। इससे आपकी जो काम धंधा व्यापार वगैरह है उसकी मात्रा डबल हो जाएगी और जो नेगेटिविटी है वो लगभग 60 से 70% तक नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। स्वामी शुक्र महाराज है। एक फिल्म आई थी ताल, बड़ा सोच समझ के गाना बना था, करिए ना कभी वादा किसी से करिए ना, और उसमें अगली भी लाइन है, करिए तो फिर वादा तोड़िए ना। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हम लोग बड़ी जल्दी प्रॉमिस कर लेते हैं, हाँ कल आऊंगा, उसका वो कल कभी नहीं आता। हे भगवान मेरा ये काम करा दे, मैं अगले मंगलवार को ये करूंगा, वो अगला मंगलवार कभी नहीं आता। प्रॉमिस चाहे आप भगवान से करते हैं चाहे व्यक्ति से करते हैं और वो पूरा नहीं होता, उसका सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आपके बुद्धि पर, आपके व्यवसाय पर, आपके संतान खासकर बेटी या फिर बहन पर पड़ता है। उसके बाद आपके लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। तो आज आपने कोई वादा, लोग आपके साथ वादे तोड़ेंगे, जिन लोगों ने प्रॉमिस किए हुए हैं वो तोड़ेंगे, लेकिन आपने नहीं तोड़ना। आपको किसी से पेमेंट लेनी थी, पेमेंट नहीं आई और आपने किसी को वादा कर रखा है आज का, तो वहाँ आपको चल के जाना पड़े, जाइए और उसे बोलिए सॉरी यार पीछे से पेमेंट आनी थी नहीं आई, वो माफ़ कर देगा तो ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं। आज लोग जिन्होंने कहा था काम देंगे, धन देंगे, साथ चलेंगे, मैं तेरा भाई हूँ, कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ, सब भाग गए। प्रेमी प्रेमिका में प्रॉमिस हुए थे वो भी गायब है। परिवार के लोगों ने प्रॉमिस किए थे वो भी मुकर गए। मन बहुत अशांत, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दोपहर से शुरू हो जाएगा, थकावट, कंधे दर्द, ये दर्द वो दर्द। और माता जी का भी यही हाल है, थोड़ा सा काम करती है थक जाती है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा फिजूल खर्ची में, जुआ सट्टा, शेयर बाजार में, मरम्मत आदि पर। मुफ्त की दारू शराब, कहता है मुफ्त का अल्कोहल, क्या क्या, शराब, डीओ, आफ्टर शेव, परफ्यूम, ये सब अल्कोहल है, गलती से भी मत लेना। नंबर 2,
आज के दिन जूते चप्पल चमड़े का सामान गलती से भी मत लेना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जूते लिए तो जूते खा, यानी के मान सम्मान को खतरा। फुल नेगेटिव डे फॉर तुला राशि। कामकाजी महिलाएं आपके कार्य को पसंद नहीं करेंगे कस्टमर, तो आज के दिन उन्हें समझाइए कि कल आ जाना, कल ले जाना, तैयार मिलेगा, और कल यही पीस दिखाओगे वो राजी हो जाएगा। नौकरी करने वाले मन शांत है, घर में क्लेश है, इसीलिए मन शांत है, काम पे दिल ही नहीं लग रहा। छात्र छात्राएं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और जब स्वास्थ्य ठीक ना हो तो पढ़ाई की इच्छा कैसे होगी। शिक्षक गण धन की तंगी से जूझ रहे हैं, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिसमें पैसा बहुत लगेगा। आज का दिन कठिनाइयों भरा है। कारण, सबसे बड़ा कारण, हर आदमी एक दूसरे के प्रॉमिस पे काम करता है, और आज आपका ही प्रॉमिस टूट गया, मतलब आपसे जिसने प्रॉमिस किया था तोड़ दिया, वो आपका भी टूटने वाला है, तो वहीं से दिन खराब हो गया। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए, सुखद और सुंदर बनाने के लिए, अपने गली के स्ट्रीट डॉग, कम से कम 6 कुत्ते, उनको दूध पिलाओ, दिन अच्छा होगा, मन शांत होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको, आपकी माता जी को थोड़ी सी प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। व्हाइट कलर, ओनली व्हाइट कलर धारण करो। तो दोस्तों, ये थी तुला राशि। तुला राशि के बाद राशि चक्र की 8वीं राशि या 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। वृश्चिक राशि, जितने लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, आज उनके कस्टमर क्लाइंट, उनके साथ उनकी तकरार तनाव हो सकता है। रिलेशनशिप किसी भी प्रकार की हो, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई भाई, बहन भाई, कस्टमर क्लाइंट इत्यादि, कैसा भी कोई भी रिलेशन है, तो कहता है संबंधों में दरार लग सकती है, पिता पुत्र में तनाव हो सकता है, पुत्र के कारण पिता को अनेकों चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। कोई उल्टा पुल्टा काम कर दिया तो चिंता नहीं होगी, कहने का तात्पर्य। वृश्चिक राशि, कार्यों में संदेह, सफलता में संदेह, धन लाभ में संदेह, आपको लगेगा कि बस और 1 घंटे का काम रह गया, एक काम पूरा हो जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी। ये जो बस आपने सोचा था ना, ये सोचते ही उस काम के अंदर बाधाएं शुरू हो गई और वो काम खड़ा हो गया, चला नहीं, फिर तो धन लाभ कहां से होगा। संदेह इस तरह होता है। अच्छा भला लग रहा है कि आज ही पेमेंट के लिए निकल चुके हैं, आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। 2 घंटे हो गए, 6 बार फोन कर लिया, ना कोई फोन उठा रहा है, ना कोई पेमेंट देने अभी तक आया। मीटिंग है, डील है, सारी बातचीत हो गई, 6 घंटे बर्बाद हो गए। उसके बाद उसने कहा अच्छा मेरे को 2 दिन और चाहिए सोचने के लिए। मन खींच जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, फिर वो आदमी ढंग से बात नहीं करता। वृश्चिक राशि, कठिन दिन ही कहूंगा, ना काम है ना दाम है, और सबसे रिलेशन भी बिगड़ रहे हैं। कामकाजी महिलाएं कार्यों में तो मन लगा रही हैं, लेकिन कार्य सफल होने का नाम नहीं दे रहे। कर्मचारियों पर विश्वास मत कीजिएगा, कहीं छोड़ो कि कर्मचारी काम कर लेंगे, मैं घूम आती हूँ, तो ध्यान रखना, जहां पे छोड़ा था वहीं मिलेगा। नौकरी करने वाले अपने सीनियर, अपने बॉस से 100% शुद्ध तनाव रखे हुए हैं, और मेरी राय यह है कि दोस्त लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखना, नौकरी चली जाएगी। आजकल नौकरियां वैसे भी बड़ी कम है, तो आपको शांत रहना चाहिए। बॉस जो बोल रहा है बोलने दो। शिक्षा जगत से जुड़े बच्चे, आज कंफ्यूजन बहुत है, प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन माइंड काम नहीं कर रहा, यानी कि पढ़ते हैं, लगता है याद हो गया, दोबारा कोशिश करते हैं तो याद नहीं आता। शिक्षक गण अपनी ईगो के कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठे हैं। वृश्चिक राशि, कठिन दिन और कठिनाइयां भी खड़ी है, तो इसको शुभ करने के लिए क्या करना होगा, नोट कीजिए। छिलका समेत, बादाम आते ना छिलका समेत, जो हथौड़ी से तोड़ने पड़ते हैं,
वो वाले बादाम छिलका समेत 5 अलग 2 जगह लीजिए। सीधा अपने अपने धर्म स्थान जाइए, वो अपने इष्ट के आगे 10 के 10 बादाम रख दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए अपने लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम धंधे के लिए, अपने सबके स्वास्थ्य के लिए कामना करो। 10 मिनट वहाँ लगाओ, महसूस करो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को। जब 10-15 मिनट आपके व्यतीत हो जाए तो उसमें से 5 बादाम उठा के अपनी जेब में रख लेना और घर चले आना। घर आने के बाद वो बादाम अपने कपड़ों में रख देना, बस। क्या समझे? पिंक कलर धारण करो। ये बादाम वाला उपाय आपके आज की नेगेटिविटी 70% तक नष्ट कर देगा, टेंशन नहीं लेने का। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जो विदेश से संबंधित व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, विदेश में नौकरियां दिलाते हैं, पीआर वीज़ा दिलाते हैं, विदेशों के लिए टूर पैकेजेस बनाते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इनकी आज कुछ डिले होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि वो सारी फाइनल हो जाएंगी, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ बड़ी बिग डील भी आज आपकी होंगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो फाइनल हो। आपका स्वभाव बहुत मैटर करता है। शांत और सधे हुए शब्द। देखो, विदेशी जो व्यापारी होता है ना, वो आपसे गारंटी चाहता है। क्या समझे? इंडियन व्यापारी में और विदेश के व्यापारी में बहुत फर्क है। भारत के अंदर व्यवसाय करना जुबान की बात सबसे बड़ी चीज होती है। जुबान दे दी उसने, बस उसी में सौदा हो गया। लेकिन बाहर कोई जुबान का वैल्यू नहीं है। तो बिग डील होने की संभावना है, लेकिन स्वभाव आपका नर्म और जो शब्द इस्तेमाल हो वो बहुत ही सधे हुए होने चाहिए। धनुराशि, कुछ धन लाभ होने की संभावना है। ज्यादा धन लाभ नहीं है, लेकिन कुछ धन लाभ होने की संभावना है। माता के साथ विरोधाभास रहेगा। आज का दिन देखो, कंफ्यूजन भी रहेगा, टेंशन भी रहेगी, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, आपका भी, आपकी माता जी का भी। लेकिन ये सब कहानी जो है स्वास्थ्य वाली तो सूर्यास्त के बाद शुरू होगी। कंफ्यूजन, टेंशन सारा दिन ही रहेगी। सरकारी कार्य, जैसा कि 26 तारीख है तो आखिरी सैटरडे है, इंडिया में तो आखिरी सैटरडे है, तो काम तो कोई सरकारी है नहीं। अगर कहीं पे हो भी रहा है सरकारी काम तो आपको कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं। आज का दिन मन में इतनी ज्यादा नकारात्मक बातें हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। इतनी कठिनाइयां चल रही है मन में। मिक्सी खराब होना, मिक्सी आधुनिक चक्की है, मिक्सी के बाद जेएमजी, जूसर मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर आए। अब तो बिजली से चलने वाली छोटी छोटी चक्कियां आ गई जिसमें 5-7 किलो आटा रोज का आप पीस सकते हो। तो बात है पीसने वाले से रिलेटेड। मिक्सी, चक्की, ब्लेंडर, ग्राइंडर खराब होना, ये आपके और आपके माता जी के स्वास्थ्य में ज़्यादा नुकसान की बात है। उपहार, गिफ्ट आपको मिल सकते हैं। और जब एक बात ध्यान रखना, जब बुरे ग्रह होते हैं तो बुरी चीज़ें आती हैं गिफ्ट में। जैसे कि कोई चमड़े का सामान, काले रंग की चीज़, काले रंग के कपड़े, कोई वॉलेट, कोई जूते चप्पल इत्यादि, तो गलती से भी मत लेना। आज का दिन स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए एक उपाय कि साधारण भोजन लो, बिल्कुल सिंपल फूड। और फूड कौन सा? अरहर की दाल, पीला रंग, पीले रंग की चीज। क्योंकि आज चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, शनिवार है, इसलिए शनि जो है ज्यादा बलवान है। और शनि को शांत कौन करता है? गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? पीले रंग की चीज है। तो अरहर की दाल चावल खाओ मेरे दोस्त, बेसन के चिल्ले खाओ,
घर के बने हुए बेसन के चिल्ले खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य को कंट्रोल कर लेंगे। कामकाजी महिलाएं पारिवारिक युद्ध, खुद का स्वास्थ्य और कर्मचारियों के कारण ज़्यादा अशांत हैं। नौकरी करने वाले जातकगण, एटीट्यूड बॉस के सामने मत दिखाना मेरे दोस्त, क्योंकि आज बॉस का स्वभाव घर से बिगड़ा हुआ आया है। बॉस के सामने तो जी सर, यस सर, ओके सर, नो सर, कहानी खत्म। छात्र जगत से शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, कोई काम करने का मन नहीं है, मन बड़ा अशांत है, माता जी का स्वास्थ्य नरम है। शिक्षक गण मैनेजमेंट कमेटी के किसी फैसले को लेकर रुष्ट है, और पारिवारिक विवाद, कुटुंब में कोई पारिवारिक विवाद हो सकता है, कोई संपत्ति का विवाद हो, उसको लेकर अशांत है। आज का दिन मैं नहीं कहूँगा सुखद है, क्योंकि धन लाभ होगा तो कितना, आपके डेली के खर्चे 2000 रुपये के हैं, 1200 रुपये धन लाभ होगा, मतलब एवरेज। तो आप देख लिए 50-60% धन लाभ, कोई धन लाभ नहीं हुआ। मन अशांत है, कन्फ्यूजन है, टेंशन है, तनाव है, बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा है, नकारात्मक विचारों का आवागमन है, खुद नहीं पता क्या सोच रहे हैं। तो मैं इसे अच्छा दिन नहीं कहूँगा। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए कुएं में दूध डालें, कच्चा दूध। कुआं ना मिले तो किसी हैंडपंप में दूध डालें, उसी से मन को शांति, कार्यों में सफलता, धन लाभ की मात्रा बढ़ेगी, माता जी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों में दिल नहीं लगेगा। एक वो स्त्रियों वाली आदत, बहुत बोलना, चुगलियां करना, ज़्यादा बोलना, खामखा किसी के बारे में अफवाह फैलाना, ये सब अच्छी आदतें नहीं है। किसी व्यर्थ के झगड़े का आमंत्रण है ये सब बातें। पड़ोसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, कार्यों में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। और एक बात, वाद विवाद तो आपको होगा, कोई मजदूर, कोई लेबर क्लास व्यक्ति, उससे वाद विवाद मत करना, बाकी सब ठीक है, क्या समझे, उससे वाद विवाद मत करना। उससे वाद विवाद किया तो कई हफ्ते निकल जाएंगे उसे ठीक करने में। चाचा ताऊ, भाई भतीजे में संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद हो सकता है। कार्यों में कोई गति नहीं, क्योंकि मन कंफ्यूज, टेंशन, तनाव और ये खाम खा के झगड़े, तू में हो रही है। मित्रों के साथ बैठे बात कर रहे हैं, अचानक से बहस छिड़ गई, बहस इतनी छिड़ गई कि उसने गुस्से का रूप ले लिया, गुस्से में कन्वर्ट हो गई दोस्तों से तू में नाराज, कहने का तात्पर्य है। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, कार्यों की सफलता में संदेह है, मन अशांत रहेगा। कामकाजी महिलाओं के प्रयास, आज प्रयास जो करेंगी वो मानता हूं कि सफल नहीं होंगे, लेकिन एक बात बता दूं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और आज नहीं तो कल सफल तो होना पड़ेगा। गृहिणियां, तनावपूर्ण हालात, मायके की चिंता, वहां पे कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसको लेकर टेंशन है। छात्र छात्राएं, अशांत मन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं टीचर हूं, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, 3-3, 4-4 बार समझाया, 5वीं बार आपका फिर से क्वेश्चन यही है, सर ये कैसे होगा, इतना कन्फ्यूजन है। तो भैया किसी की गलती नहीं है, आज ग्रह चाल ऐसी है। शिक्षक गण कोशिश तो बहुत कर रहे हैं अपने आप को संभालने की, लेकिन संभल नहीं पा रहे, क्योंकि अचानक कुछ खर्चे खड़े हो गए हैं। दूसरा, माता जी का स्वास्थ्य नरम है, और कुछ मैनेजमेंट कमेटी या सीनियर लोग जो है वो कुछ दबाव बना रहे हैं। नौकरी करने वाले भैया शांत रहो, काम पे ध्यान दो, बॉस कुछ बोले जी सर, ओके सर, नो सर, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। मकर राशि, दिन को सुंदर बनाने के लिए गली के स्ट्रीट डॉग, गली के कुत्ते, स्ट्रीट डॉग, कच्चा दूध कम से कम 3 कुत्तों को जरूर पिलाएं।
3 कुत्तों के बाद आप 6 को, 10 को, 50 को पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 को पिलाना है। इन 3 को दूध पिला दिया तो आपका कार्यों में दिल लगेगा, कुछ कार्य सफल होंगे, कुछ धन लाभ भी होगा, मन में शक शुबा संदेश नष्ट होगा, किसी के साथ खाम खा का वाद विवाद नहीं होगी, थोड़ी सी बात होकर रह जाएगी। और खाकी कलर या पिंक कलर धारण करें, क्या समझे। मकर राशि के बाद राशि चक्र की 11वीं राशि। दोस्तों, तुम्हारा दिन बड़ा कठिन है, थोड़ा सावधान रहना, धन लाभ होगा, मात्रा छोटी होगी, उपाय करने से आपको काफ़ी कुछ सुख मिलेगा। बाकी सभी का धन्यवाद जो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका मैं आभारी रहूँगा। बाकी जो नहीं करते कृपया करके वो भी लाइक करें। जब वीडियो पसंद आ जाए तब तो शेयर करा करो मित्रों। तो कुंभ राशि का राशिफल वीडियो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज। कहता है जुबान का चस्का और झूठी बातें, ज्यादा बोलना सब नुकसानदेह। पिता पुत्र में तनाव, झूठी बातें या ज्यादा बोलना आपके मान सम्मान पर उंगली उठा सकता है। व्यसन आदि करना, नशा, नॉनवेज, मांसाहार, शराब, ये सब आपके लिए बहुत बुरे हैं, क्योंकि इससे अनेकों रोग उत्पन्न होंगे। मन अशांत, सबके प्रति आज आपकी दृष्टि शक की रहेगी। सबके प्रति बोले तो आज आपकी बीवी ने सुबह आपकी धर्मपत्नी ने सुबह सुबह उठकर गरम गरम पकोड़े बना दिए। आपके मन में क्या आया, ये पकोड़े इसने आज क्यों बनाया है, जरूर इसकी कुछ डिमांड रही होगी, उसने तो वैसे ही बना दिया। लेकिन शक पैदा हो गया ना। मतलब उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा होगा नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। आज हर एक को आप शक की दृष्टि से देखेंगे। किसी के बारे में ज्यादा बोलना, किसी के बारे में किसी को बताना खामखा का वाद विवाद का कारण बनेगा। कार्यों में भागदौड़ बहुत रहेगी, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। आज आपके कार्यों में असफलता का कारण आपका स्वभाव। प्रातःकाल झंझलाहट थी, चिड़चिड़ापन था, कंफ्यूजन था, टेंशन थी, लेकिन 10-11 बजे के बाद जैसे सूर्य भगवान की गर्मी बढ़ी, आपकी भी गर्मी बढ़ गई, ईगो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, टॉन्टिंग वे में बात करना, और यही आपकी असफलता का कारण है। स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण भी यही है। जब व्यवहार हमारा गलत हो जाता है तो उसका इफेक्ट स्वास्थ्य पे पड़ता है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कई बार राशि में आता है कि क्रोध को अंदर ना रखें, बाहर निकालो। बुजुर्ग लोग कहते हैं गुस्से को थूक दे, अंदर मत रखो। अंदर रखोगे तो छाती जलेगी, शरीर का खून जलता है, खून की कमी होती है, पेट के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसी तरह से ये सब चीजें, नेगेटिव विचार, नेगेटिव एक्टिविटी, ये सब हमारे शरीर पे भी प्रभाव डालती है। कभी ये मत सोचिएगा कि आपका क्या होगा, अरे आपका ही सब कुछ होगा और किसी का कुछ नहीं होगा। पिता पुत्र में तनाव, दांतों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित समस्या हो सकती है। कार्यों की सफलता, मैंने बताया अपना स्वभाव बदल लो, अपना स्वभाव शांत संयम भरा कर लो, कार्य सफल होंगे, धन लाभ भी होगा। और स्वभाव नहीं बदलोगे तो ना तो कार्य सफल होंगे ना धन लाभ होगा। कामकाजी महिलाएं अपने साज सज्जा को छोड़ के कृपया करके अपने कार्यों पे ध्यान दें, क्योंकि कर्मचारियों के भरोसे बैठोगे तो बड़ी हानि होने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकगण अपने काम को ठीक से करो। मुझे मालूम है आज आपका मन शांत है, परिवार को लेके, मकान से संबंधित कोई लोन देना है, किस्त देनी है, मकान लेना है, मकान में कुछ रिपेयरिंग है, मतलब किसी भी प्रकार से मकान से संबंधित कोई टेंशन आपको है। लेकिन कार्य पे ध्यान दें, क्योंकि बॉस की भी टेंशन बहुत है। वो आज घर से टेढ़ा होकर आया है, खरी खोटी सुना देगा,
इसलिए अपने काम पे ध्यान दो। गृहिणियां, दाम्पत्य जीवन में तनाव, परेशानी का सबब आपके जीवन साथी। मीन राशि, छात्र छात्राएं, कोई मूड नहीं है, जल्दबाजी ज्यादा है, हर चीज को फटाफट करने का प्रयास, यही नुकसान का कारण है। शिक्षकगण, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझें, पहली बात। दूसरी बात, मजदूर या लेबर क्लास व्यक्ति का अपमान ना करें। आप मान लीजिए किसी स्कूल में है, कोई व्यक्ति पियोन है, तो आप उसके साथ बदतमीजी से बात करेंगे तो आपके मान सम्मान पे उंगली उठेगी। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है। मैंने बताना था कि मजदूर लेबर से तनावपूर्ण माहौल नहीं बनाना। आज का दिन कठिन है, क्यों? क्योंकि सुबह से कंफ्यूजन, उसके बाद ईगो प्रॉब्लम, और ईगो प्रॉब्लम जिसमें होती है उसका खून ही सड़ता है। झूठ बोलना, चुगलियां लगाना, यह सबसे बड़ा अपराध है। आज के दिन को सुंदर बनाने के लिए 100-150 ग्राम दूध लें प्रातःकाल, शरीर पर जैसे तेल मलते हैं पूरी बॉडी पर दूध मले, शरीर के प्रत्येक अंग पर दूध लगाना चाहिए। फिर जल से स्नान करें, स्नान करके पिंक कलर या येलो कलर, इन दोनों में से कोई भी कलर धारण करें। उसके बाद कौवों को दही खिलाओ, सारी समस्याएं समाप्त, 80-90% तक समस्या समाप्त। तो दोस्तों, ये था आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? लाइक कर दीजिए, पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए, और अपने अनुभव जरूर लिखिए, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें वो भी लिखिए। कोई समस्या है तो अपना नाम, आयु, किस नगर गांव देश के वासी हैं वो, और स्पष्ट रूप से अपनी समस्या लिखिए। लोग लिख देते हैं, मैं पिछले 5 साल से परेशान हूं, मेरा काम नहीं चल रहा। अरे काम क्या है भाई? काम भी तो पता लगे, किस ग्रह से रिलेटेड काम करते हो ये भी तो बताओगे, तभी तो बताऊंगा। यानी कि स्पष्ट रूप से अपनी समस्या लिखें। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।